गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? क्रिएटिव साइंस में मैं हूँ विवेक शर्मा और आज हम साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक उठाएंगे। ये टॉपिक आपका चाहे एनटीएससी के एग्जाम हो, चाहे आपके सीबीएसई, चाहे एचबीएसई या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जितनी भी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे वो डायग्राम के साथ समझेंगे और डायग्राम से चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम लिख रहे हैं हम, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पहला टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, यहां पर जो वर्ड लिखा है एंडोक्राइन, इसका मीनिंग होता है कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होगा आपका ग्लैंड्स और दूसरा आपका होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स में यही फर्क है कि एंजाइम्स आपका बिना ग्लैंड के भी एक्सक्रीट हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स बिना ग्लैंड्स के एक्सक्रीट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं क्या कि एंडोक्राइनोलॉजी is a branch of biology which deals study about, तो फर्स्ट वन इज ग्लैंड्स एंड सेकंड वन इज आप कहेंगे सर हार्मोन्स। तो ग्लैंड्स और हार्मोन्स की जो स्टडी है, इस स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर एंडोक्राइनोलॉजी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ क्या ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आर स्टडीज बाय एंडोक्राइनोलॉजी एंड द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज, तो इसका जो फादर था उसका नाम था थॉमस एडिसन। क्या नाम था उसका? आप कहेंगे सर थॉमस एडिसन। तो ये उसका क्या हो गया? आप कहेंगे सर फादर थॉमस एडिसन। क्लियर हुई बात? एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन को एक्सक्रीट करती है, लेकिन हमारे जो एंजाइम्स हैं वो बिना ग्लैंड्स के भी एक्सक्रीट हो सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट, क्या हम जान लेते हैं पहले कि ग्लैंड्स है क्या। तो देखिएगा, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत ही छोटी छोटी क्या है? डक्ट्स हैं, वेसल्स हैं। और ये वेसल्स क्या है? इनसाइड द स्किन, बॉडी के अंदर की तरफ होंगी। और बॉडी के अंदर की तरफ होंगी तो आपके हार्मोन्स बॉडी के अंदर निकलेंगे। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हुई तो वही हार्मोन बॉडी के कहाँ निकलेंगे? बाहर की तरफ निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि ग्लैंड्स आर स्मॉल वेसल्स। और वेसल्स के लिए ही दूसरा वर्ड यूज हो सकता है और जिसका नाम है डक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि ह्यूमन बॉडी में मेनली कितने टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, तो आप कहेंगे सर 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज, तो नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज आप बोलेंगे सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। इसका मतलब ये वो ग्लैंड्स होंगी जो हार्मोन को बॉडी के बाहर निकालेंगी, ये वो ग्लैंड्स होंगी जो हार्मोन्स को क्या निकालेगी? बॉडी के अंदर निकालेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें क्या अपनी बॉडी के में जो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है और उसका नाम होता है पिट्यूटरी। क्या नाम है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ एंडोक्राइन। और इसी तरह से हम कहें क्या कि अपने जो आईज हैं उसमें होती है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड वो होती है जो आंसुओं को बाहर निकालती है, टीयर्स को एक्सक्रीट करने वाली लैक्रिमल है, यानी कि आंसू बॉडी से बाहर निकलेंगे तो ये कैसी ग्लैंड होगी, एक्सोक्राइन। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के अंदर हार्मोन निकालेगी जो किसका एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन का। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरी ग्लैंड है ब्रेन में ही और उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड भी कैसी है, एंडोक्राइन। ऐसे अगर देखें तो आपके गले में थ्रोट में होती है और जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका, थायराइड ग्लैंड। इसका आगे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर पैराथायराइड ग्लैंड। और इसी तरह से आपकी जो चेस्ट है यानी कि दोनों लंग्स के बीच में जो होती है उसका नाम क्या है, आप बोलेंगे सर थाइमस ग्लैंड। लंग्स के बीच कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड। और इसी तरह से एक और ग्लैंड है जो आपकी किडनी के ऊपर होती है और उसका नाम है, आप बोलेंगे सर एड्रीनल ग्लैंड। तो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन, यानी कि ये वो सारी ग्लैंड्स है बॉडी में जो हार्मोन्स को अंदर की तरफ निकालेंगी। ऐसे ही एक अपनी होती है जिसका नाम है मैमल्स ग्लैंड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, मैमल्स ग्लैंड, और मैमल्स ग्लैंड ओनली फीमेल्स में होती हैं जो आपके मिल्क को यानी कि दूध को एक्सक्रीट करेंगी। ऐसे अगर हम कहें क्या, आप कहेंगे सर जिसका नाम है स्लाइवा ग्लैंड्स। और स्लाइवा ग्लैंड्स हमारी कहाँ पर होती है, टंग, जीभ में होती है, जो स्लाइवा जूस लार को बाहर निकालती है, ये दूध को बाहर निकालती है, ये आंसुओं को। और ऐसे ही नाम होता है जिसका नाम है स्वेद ग्लैंड। और स्वेद ग्लैंड वो होती है जो आपके पसीने को बाहर निकालती है। तो पसीने को बाहर निकालेगी तो ये स्किन में होंगी। स्लाइवा कहाँ पर होती है, टंग, जीभ पर होती है। मैमल्स फीमेल में होती है और लैक्रिमल हमारे टीयर्स में होती है, या हम कहते हैं आईज में होती है। तो आईज में मिलती है लैक्रिमल, मैमल्स मिलती है फीमेल में, टंग में मिलेगी स्लाइवा और स्किन में क्या मिलेगी, स्वेद ग्लैंड्स। तो ये वो हैं जो हार्मोन्स को अंदर निकालती हैं, ये वो हैं जो आपके हार्मोन्स को बाहर की तरफ निकालती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की स्टडी को हमने क्या बोला, एंडोक्राइनोलॉजी। एंड हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, आप बोलेंगे सर थॉमस एडिसन। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में ही हम इसके पढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये ग्लैंड्स जो होती है ये हमारी बॉडी में होती कहाँ है, पता तो चले ना कि भाई ये है, हार्मोन्स निकालेंगी, लेकिन है ये कहाँ पर। इसी तरह से एक छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या, कि बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो इसकी तरह भी एक्ट करती है और इसकी तरह भी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर मिक्स्ड ग्लैंड। मेनली कितने टाइप्स की ग्लैंड है, 2 ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी हैं जो आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करेगी, और ऐसी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड ग्लैंड। फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इनके एग्जांपल देखना चाहें तो पहला हम लिख सकते हैं